हजारों पेड़ हर रोज कुल्हाड़ी की धार सहते हैं। पिछले 30 साल में 80 मिलियन हेक्टेयर जंगल काटे जा चुके हैं। बाकी की सहायता से आप 2-3 साल में एक घना वन उगा सकते हैं। मुल्क में जहां माहौलियाती आलूदगी एक बहुत बड़ा मामला है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, इसी कड़ी में गुजरात ने एक ऐसी पहल की है जो अपने आप में नायाब है। मायावकी प्लांटेशन टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिसमें कि महज 3 सालों में हम ऐसा जंगल तैयार कर लेते हैं जो कुदरती तौर पर 10 सालों में जाकर तैयार होता है। गुजरात में आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये मायावकी तकनीक के साथ तैयार किया हुआ एक जंगल है जो कि अमूमन इस तरह से बनने में 10 साल के आसपास लगाता है, लेकिन इसे महज 2022 में शुरू करके आज इस पैमाने पर ले जाया गया है और लाखों की तादाद में यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तकरीबन माना जाता है कि 13 से 15 लाख की तादाद में यहाँ पर दरख्त हैं, छोटे पौधे हैं जिनमें मेडिसिनल प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और यकीनन गुजरात की तरफ से दिखाया गया ये रास्ता और मायावकी तकनीक को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम हिस्सों में लेकर जाया जाना चाहिए ताकि कम होते सरसब्ज़ सोने को मज़ीद बढ़ाया जाए व माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। मायावकी फॉरेस्ट गुजरात से GK TV के लिए मैं सुमित भार्गव। देख रहे हैं, ये एक सर्कल 1 साल में डेवलप होता है, तो इन सर्कल्स को काउंट कर हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। हर प्लांट में अलग अलग होता है, किसी में 2 साल में एक रिंग बनती है, किसी में 5 साल में एक रिंग बनती है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इसको पूरा डेवलप किया जाता, मतलब काउंटिंग किया जाता है। अब इसमें आप यहाँ के क्लाइमेटिक चेंजेस को भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर आपको रिंग्स के बीच में ज़्यादा मोटी गैप दिख रही है, मतलब उस साल बारिश यहाँ पर अच्छी हुई। जहाँ पर पतली गैप दिख रही है, कम गैप दिख रही है, मतलब उस साल ड्रॉट जैसी सिचुएशन थी। टीक वुड्स को यहाँ पर जो आप एक डार्क पोर्शन देख रहे हैं, उसको जंगल की आग से कनेक्ट किया है, यानी जो जहाँ पर ये जला हुआ है, मतलब उस साल यहाँ पर आग लगी होगी। लेकिन बाकी जो ट्रीज़ हैं उसमें जब जो पोर्शन जल जाए उसके बाद वो उस पोर्शन से ग्रो नहीं करता, जबकि टिक वुड एक सेल्फ हीलिंग प्लांट रहता है, तो इस वजह से उसके बाद भी आप रिंग डेवलप हुई देख सकते हैं। अब उसका एक लाइव एग्जांपल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये 2 अलग अलग पेड़ हैं टीक वुड के। अब कुदरत एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रही है उसका एक उदाहरण आपको यहाँ देखने मिलेगा। जैसे ये दोनों ट्रीज़ ने उनकी ब्रांचेस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी की है, मतलब कोई भी डाली जो है वो दूसरे पेड़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, वो अपने अपने तरफ से फैली हुई है। तो मतलब कुदरत जो है वो अपने आप को सपोर्टिव एक नेचर यहाँ पर बता रही है। तो अभी पहले क्या होता था कि पहले आपको ट्री की लाइफ तभी जानने मिलती थी जब आप पेड़ को पूरा काट दें, लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स ऐसे आ चुकी हैं कि जहाँ पर आप स्टेम से थोड़ा मतलब स्टेम को थोड़ा ज़मीन से ऊपर आप वहाँ पर उनका इंस्ट्रूमेंट इंजेक्ट करेंगे, तो इट्स एन इंजेक्शन टाइप ऑफ थिंग जो अंदर से पूरा स्टडी लेकर बाहर आ जाता है, जिससे आपको पेड़ पूरा काटना नहीं पड़ेगा। बड़े प्लांट और फिर कैनोपीज़ हैं। अभी थोड़ा पतझड़ का सीज़न चल रहा है, इसलिए आपको लीव्स कम दिखेंगे, वरना ये पूरा जो एरिया है ये यहाँ पर आपको बाहर से अंदर 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस देखने मिलता है। अब यहाँ पर कौन कौन से नेटिव प्लांट्स लगे हुए हैं उनके सारों के बॉटनिकल नेम्स के साथ हमने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि आप इसको इंटरनेट पर सर्च कर उसके बारे में डिटेल्स ले सकें। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पूरी जो एरिया है वो पत्तों से ढकी हुई है, मतलब यहाँ से अगर हम साफ़ सफाई भी करते हैं तो जो पत्ते गिरे होते हैं उसको वापस अंदर ही डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हमारा विंध्याचल माउंटेन का हिल लॉग है, उसके बेस में ये बनाया हुआ है। ये जो पूरी जगह आप देख रहे हैं, इसको अगर आप 4-5 साल पहले देखते तो ये एक पार्किंग स्लॉट था, मतलब पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ पार्किंग एरिया था, जहाँ पर हम खुद हमारी व्हीकल्स को यहाँ पर पार्क करते थे। सामने की ओर हमारी साइट ऑफिस थी। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर प्लांटेशन किया, उनका पूरा अथॉरिटी है, उन्होंने उनका यहाँ पर एक स्टोरेज ये था, मतलब रूम था, जहाँ पर वो सारे टूटे हुए फर्नीचर्स और उन सबको स्टोर करते थे। जब हमने इस जगह को फॉरेस्ट में डेवलप करने के लिए जब उनसे ये जगह हमने ली, तो इस जगह पर एक मतलब ये पीपल का पेड़ जो आप पीछे देख रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर था। और उसकी जड़ें जो हैं वो उस दीवार में से बाहर निकली थी, तो अगर हम उस दीवार को गिरा देते तो ये पेड़ भी गिर जाता।
तो हमने उतने पोर्शन की दीवार को छोड़ दिया है यहाँ पे, और उसको हमने डेकोरेट करने के लिए इस तरह से बुद्धा जी का स्कल्पचर लगाया, क्योंकि बुद्धा जी जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही जो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, तो उस वजह से उनको यहाँ पर दिखाया। और उनका फेस भी जो है वो थोड़ा जैपनीज टाइप का